सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम इस बाइक को लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी रहने वाली है। हम इस बाइक को लोन पे लेंगे तो हमारी कितनी ईएमआई आने वाली है। अज्यूम करते हैं कि आपने 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दी, आपके बचे 90,000 रुपीज। तो आपने अगर 90,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट रखी, अब लोन पर बाइक को तो घर पर ले आए, बट आपकी अब सर्विस कॉस्ट कितनी आने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक साल में आपको इस बाइक में 24,000 रुपए का फ्यूल ही लगने वाला है। इस बाइक को ईएमआई पे लेते हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी बजाज पल्सर NS 125 ड्रीम बाइक है तो आज की वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है, बिकॉज आज मैं इस पर एक प्रॉपर बाइंग गाइड लेकर आया हूँ। कैन मिडिल क्लास बॉय अफोर्ड दिस बाइक और नॉट। बिकॉज आप अगर ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ आपको मंथली इनकम चाहिए, इस बाइक को लोन पे लोगे तो क्या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, क्या डाउन पेमेंट लगने वाली है। इतना ही नहीं, बाइक को परचेस करने के बाद फ्यूल कॉस्ट कितनी लगेगी, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी लगने वाली है, सारी बाइंग गाइड आपको शेयर करने वाला हूँ। आज हमारे साथ फ्रेम में 2025 वेरिएंट है जो कि 2-3 अपडेट्स के साथ है। अपडेट्स भी मीनवाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर इस बाइक को लेने का प्लान करा है तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, आज की वीडियो को हमारे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बाइक की प्राइसिंग की बात करते हैं। वन एंड ओनली स्टैंडर्ड वेरिएंट आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। 1,04,000 रुपीज इस बाइक की लेटेस्ट एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हमारी सिटी में है 1,29,600 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए चली जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम इस बाइक को लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी रहने वाली है। तो गाइस, मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है 9,999 रुपीज। और ये सारी मैं डिटेल शोरूम से ही लेकर आया हूँ। वैसे तो आपके सिविल स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मिनिमम डाउन पेमेंट आपकी 10,000 रुपए लगने वाली है। और अगर आप 10,000 रुपए डाउन पेमेंट देते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि यार हम इस बाइक को लोन पे लेंगे तो हमारी कितनी ईएमआई आने वाली है। अगर आप शोरूम से ही लेते हो बजाज फिनसर्व का लोन, जो बजाज का ही फाइनेंस ऑप्शन है, तो उसमें आपको मिनिमम डाउन पेमेंट तो 10,000 रुपए देना पड़ेगी। साथ ही में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 11%। बट अगर आप कहीं और से लेते हो, आपके इंडिविजुअल बैंक से, तो आपको कम भी मिल सकता है। और ये साथ ही में फ्लैट रहने वाला है, ये आपका रिड्यूसिंग नहीं रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक साल के लिए अगर आप लेते हो इस बाइक को ईएमआई पे तो 11,000 रुपए पर मंथ ईएमआई आने वाली है। 2 साल के लिए अगर ईएमआई पे लेते हो तो 6,000 रुपए आपकी ईएमआई पर मंथ आने वाली है। 3 साल के लिए लेते हो तो 4,500 रुपए आपकी पर मंथ ईएमआई आने वाली है। और मैक्स इस बाइक पे आप लोन ले सकते हो 3.5 साल का। और अगर आप मैक्स 3.5 साल के लिए इस बाइक को लोन पे लेते हो तो 4,000 रुपए पर मंथ ईएमआई आने वाली है। बट मेनली अब मैं ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मेरे फोन में, और आपको मैं अब ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आप 40 या 50,000 रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई 10,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर लेगा। अज्यूम करते हैं कि आपने 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दी, आपके बचे 90,000 रुपीज। तो आपने अगर 90,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट रखी और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने 11% से कैलकुलेट करते हैं 3 साल के लिए, 2,900 रुपए आपकी ईएमआई आने वाली है, मतलब मोटा मोटा 3,000 रुपए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 60,000 रुपीज डाउन पेमेंट दे दी, बची हुई 70,000 पे लोन लिया है 2 साल के लिए 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी ईएमआई आने वाली 3,200 रुपए। मतलब आप अज्यूम कर लो 3,500 से 4,000 रुपए के बीच में आपकी ईएमआई रहने वाली है। तो गाइज, हमने ईएमआई एंड डाउन पेमेंट की तो बात कर ली, उसमें आपको थोड़ी बहुत सनरेज दिख रही होगी इसलिए स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। बट मेनली अब सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। अब लोन पर बाइक को तो घर पर ले आए, बट आपकी अब सर्विस कॉस्ट कितनी आने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस कॉस्ट ज्यादा नहीं आती, बजाज की वैसे ही काफी बजट फ्रेंडली सर्विस रहती है। एक साल में आपको 3 फ्री सर्विसेज मिलती है और इस बाइक के साथ आपको 5 साल की वारंटी आने वाली है। तो आपकी जो पहली सर्विस है, पहली फ्री सर्विस आपकी 500 से 750 किलोमीटर्स के बीच में रहने वाली है, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 1 महीने से लेके 1.25 महीना, मतलब 30 डेज टू 45 डेज। जहां पर आपकी फर्स्ट फ्री सर्विस होगी उसकी प्राइसिंग आने वाली 515 रुपए। साथ ही में सेकंड सर्विस की बात करें तो सेकंड सर्विस आपकी होगी 4,500 से 5,000 किलोमीटर के बीच में, जो कि होती है 240 डेज। जहां हम कैलकुलेट करें मंथ में, मतलब 8 महीने या 5,000 किलोमीटर जो पहले होते हैं, वहां पर आपकी सेकंड सर्विस होगी, जिसकी कॉस्टिंग आपकी आने वाली 500 से 700 रुपए। हर सर्विस में आपका ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होगा। बट सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस तक बाइक ज़्यादा पुरानी हो जाती है, उसमें क्या है ज़्यादा चल जाती है तो ब्रेक पैड्स और भी बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, इसलिए 100-200 रुपये बढ़ जाते हैं। और थर्ड सर्विस आपकी होगी 9.5 से 10,000 किलोमीटर या 1 साल, जो पहले हो जाता है, और इसकी कॉस्टिंग आपकी 1,000 रुपए आने वाली है। तीनों फ्री सर्विसेज को कैलकुलेट करें तो इस बाइक का आपका सर्विस का खर्चा आने वाला है 2,500 रुपए। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाइक को ओन करने के बाद खर्चा रहने वाला है, वो है आपकी फ्यूल कॉस्ट। अब देखो यार, हर कोई ज्यादा अप डाउन का पर्पज है, किसी का तो महीने के 2,000 किलोमीटर भी घूम सकता है, बट हम एवरेज कैलकुलेट करके चलेंगे कि यार आपको कितनी क्या फ्यूल कॉस्ट लगने वाली है। और फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले नीड हमें लगने वाली है इस बाइक के माइलेज की। अब किसी को 40 का माइलेज देती है, किसी को 55 का देती है, बट आज की वीडियो में हम एक फिगर अज्यूम करके चलेंगे, वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। आप सबकी अगर मैं मंथली रनिंग अराउंड 850 किलोमीटर भी अज्यूम कर लूं और उसे अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं, आपको पर मंथ 18.8 लीटर्स का फ्यूल
लगने वाला है, मतलब 18 से 19 लीटर फ्यूल लगने वाला है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट हो जाती है 2000 रुपये पर मंथ। मतलब एक साल में आपको इस बाइक में 24,000 रुपये का फ्यूल ही लगने वाला है। अब ये चीज़ तो हो गई, इतना ही नहीं है, साथ ही में आपकी बाइक का जब एक साल कंप्लीट होने वाला होगा तो आपको इस बाइक का इंश्योरेंस भी रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसका भी खर्चा अराउंड 800 से 1000 रुपये आने वाला है। अब इन सारे खर्चों को तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताने ही वाला हूँ। साथ ही में एनएस में इस बार 2 नए अपडेट्स और हो गए, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। एक तो फ्रंट में 80 सेक्शन टायर आता था, वो अब 90 सेक्शन कर दिया है। और रियर में बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती थी कि यार इसमें टायर बहुत पतला दिया है, तो 100 सेक्शन की जगह अब आपको 120 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं। मतलब NS 125 को अगर आप 2 साल पहले देखोगे तो इसमें हेलोजन लाइट्स आती थी, सादा सा क्लस्टर आता था, बट अब आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, LED लाइट्स विद DRLs, बड़े ब्रॉड टायर्स मिल जाते हैं। एक ही चीज आज भी इस बाइक में मिसिंग है, वो है सिंगल चैनल ABS। और अगर कंपनी इसमें सिंगल चैनल ABS दे देगी तो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के मेन पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि यार NS 125 को ओन करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होना चाहिए, और इस बाइक को अगर आप ओन करना चाहते हो तो आपको पर मंथ कितना खर्चा आने वाला है। तो अभी मैंने आपको जितने भी सारे खर्चे बताए उन्हें सब ऐड कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे 3.5 साल के लिए लोन लेते हो, तो आपकी साल भर की EMI आ जाती है 54,000 रुपीज़। साथ ही में हम 2,500 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी 3 सर्विसेज का चार्ज। साथ ही में हम और ऐड कर लेते हैं इसमें 24,000 रुपये इस बाइक की फ्यूल कॉस्ट, और लास्ट हम ऐड करने वाले हैं इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट, जो कि बन जाती है 1000 रुपये। और इन सबको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो एक साल में आपको इस बाइक में खर्चा आने वाला है 81,500 रुपीज़। खर्चा नहीं, मतलब आपको इस बाइक पे स्पेंड करना पड़ेंगे उतने पैसे, और उससे अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मंथली आपको इस बाइक को रखने के लिए चाहिए 6,700 से 7,000 रुपये, मतलब करीबन 7,000 रुपये तक आपको इस बाइक पे चाहिए। अब अगर आप इस बाइक को कैश पे ले लोगे तो आपके 50,000 रुपीज़ का खर्चा तो हट ही जाएगा, तो आपकी सिर्फ फ्यूल कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड सर्विस कॉस्ट यही बचती है। बट अगर मैं बात करूँ आप इस बाइक को EMI पे लेते हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया 6 से 7,000 रुपये का आपको खर्चा लगने वाला है। तो मिनिमम आपको इस बाइक को ओन करने के लिए 15 से 16,000 रुपये की मंथली इनकम होना ही चाहिए। ऑलराइट गाइज, ओवरऑल यही थी आज की बाइंग गाइड वीडियो ऑन ऑल न्यू 2025 पल्सर NS 125। ऐसी आपको बजट बाइक्स पर बाइंग गाइड चाहिए तो लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। प्रॉपर आपके लिए सीरीज लेकर आऊंगा, बिकॉज पिछली मैंने GT 650 क्लासिक और R15 पर डाली थी, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार पल्सर पर भी लेकर आओ, NS पर लेकर आओ, और भी बाइक्स के लिए बोला है, सब पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा वर्डिक्ट दूं तो देखो यार, आप एक कॉलेज गोइंग टीन हो, आप एक पावरफुल बाइक चाह रहे हो जिसमें आपको डिसेंट माइलेज मिल जाए, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का अच्छी खासी पावर मिले, बिकॉज इसमें आपको 4 वॉल इंजन मिलता है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पावर डिलीवर करने वाला है। तो आंख बंद करके आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ 1,30,000 रुपये में आपको ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बिकॉज आपको इस बाइक में काफ़ी बढ़िया 144 kgs का वेट मिल जाता है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बाइक आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इस एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।